नमस्कार मित्रों, संवाद डिजिटल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से अगर उसको पसंद नहीं है तो आपके देश में दंगे फैलवा सकता है, आपके राष्ट्र में, आपके देश में सरकार बदलवा सकता है, जो चाहे कर सकता है। उसी पे हम लोग आज बात करने के लिए जा रहे हैं, इसी मुद्दे पे। जैसा कि हम लोग हमारे जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में एक चुना हुआ सरकार को गिरा दिया गया। कारण क्या था कि जो वहां की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो अमेरिका के द्वारा दिए गए या अमेरिका के द्वारा किसी भी तरह के वक्तव्य को नहीं मानती थी, किसी भी सलाह को नहीं मानती थी। वो स्ट्रेट होती थी कि उसका क्लियर था कि वो अमेरिका के साथ में उसका किसी तरह का अलाइन नहीं होगा, सिर्फ व्यापार होगा और किसी तरह पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं होगा। उसके पीछे का कारण था क्योंकि जो बहुत से विद्रोही लोग थे वो जाके या तो अमेरिका, बांग्लादेश के विद्रोही लोग या तो कनाडा में बसे थे या अमेरिका में बसे हुए हैं। तो वो शेख हसीना इस बात से भली भांति परिचित थी कि अगर वो अमेरिका से संबंध बनाएगी तो उसकी सरकार को गिरा दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके उलट, सरकार तो गिरा लेकिन वो संबंध नहीं बनाई, फिर भी सरकार गिरा। इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा कहानी है कि कैसे मार्क जकरबर्ग बोल रहे हैं, किस तरह से बांग्लादेश के जो विद्रोही कौन है, वो कैसे वहां पे जाके सेटल हो गए और उसको शेख हसीना वापस चाहती है, बांग्लादेश में चाहती थी, लेकिन वो ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ने उसको वापस नहीं किया। वही अब चीज होने लगा है इंडिया के साथ में। हम जो एक शब्द बोले हैं कि अगर अमेरिकन चाहे तो कहीं किसी भी देश का सत्ता परिवर्तन करवा सकता है, चीन को छोड़ के। क्यों? क्योंकि चीन का सब कुछ अपना है। हम इसका प्राइम एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि बांग्लादेश में उसने जो भी घटना घटित हुआ है उसके पीछे अमेरिकन का अच्छा खासा हाथ रहा है। कारण क्या था? पहला उसमें हम कारण अगर बताना चाहेंगे तो, अगर बताने की कोशिश करेंगे तो पहला कारण हमारा ये होगा कि जब वहां पे चुनाव हुए थे, शेख हसीना बहुत भारी मेजोरिटी से बहुमत से जीत के आई थी, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर अमेरिकन व्हाइट हाउस से लेकर सभी, जब वो शेख हसीना बड़ी बहुमत से जीत के आई थी तो क्या हुआ था, व्हाइट हाउस और अमेरिका ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये चुनाव रिग्ड है। मतलब ये चुनाव में धांधली करके जीत के आई है शेख हसीना। इसका परिणाम क्या हुआ? वहां पे छात्र आंदोलन हुए और परिणाम तक बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। अब वही चीज हम इंडिया के लिए लागू होने जा रहा है या होने वाला है। अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे, अगर हम लोग अलर्ट नहीं रहे तो संभवतः हम लोग के खिलाफ ही, मतलब हमारे देश के खिलाफ इस तरह का साजिश हो सकता है। इससे हमें यह हमको नहीं आका जाए कि हम अपने जो वर्तमान गवर्नमेंट हम उसको फेवर कर रहे हैं इसलिए सब बोल रहे हैं, कतई नहीं। मेरा ये कहने का एक ही अर्थ है, एक ही उद्देश्य है कि हम अब कोई भी डिसीजन ले, कहीं भी देख के, कोई भी बात सुन के कोई भी डिसीजन ले तो अपने विवेक का प्रयोग करें। ये सब बोलने का पीछे कारण है कि मार्क जकरबर्ग ने हाल ही में एक अमेरिकन यूट्यूबर के पॉडकास्ट में गया और वहां पे जाके क्या बोला कि लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद दुनिया भर में सत्ता परिवर्तन हुए हैं, है ना। सभी बड़े बड़े जो नेता थे वो चुनाव हारे और इसमें उसने भारत को भी लपेटे में ले लिया। लपेटे में ऐसे ले लिया कि उसने बताया कि भारत में भी चुनाव हार गया था, मोदी क्या था, चुनाव हार गया था, एनडीए चुनाव हार गया था। क्लियर स्टेटमेंट है ये मार्क जकरबर्ग का, हार गया था और वो लोग धांधली करके इसी तरह जीत के आए हैं। अब वो आसानी से बोल सकते हैं क्योंकि वो इंडिया में रह नहीं रहे हैं, उसको कोई किसी तरह का कानूनी लीगल एक्शन का, अगर इंडिया में सदा की बात करेगा तो उसको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे विपक्षी हैं वो इस चीज को मान गए कि वो हार गए हैं, वो इस तरह का एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। एक विदेश में बैठे हुए लोग जिसका भारत से कुछ लेना देना नहीं है, भारत सिर्फ उसको पैसे कमाना है, वो ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि मार्क जकरबर्ग कोई छोटा मोटा आदमी है नहीं, अगर जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि मार्क जकरबर्ग वे व्यक्ति है, वो संस्थापक हैं, मालिक हैं किसके, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के और वर्तमान में व्हाट्सएप के, और इस सबसे बड़ा मेटा के, इसके संस्थापक है। बहुत बड़े आदमी है, अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसको सुनने के लिए करोड़ों लोग उसको सुनते हैं और विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे मार्क जकरबर्ग ने क्या बोला कि कोविड के बाद जितने भी बड़े बड़े नेता थे और सत्ता परिवर्तन होगा, और उसने भारत ले लिया।
इस स्टेटमेंट के बाद हमने क्या देखा है अपने ही देश में, जो वैसे व्यक्ति को हम विवेकशील नहीं मानते हैं। मार्क जकरबर्ग ने बोल दिया कि यहाँ पे एनडीए हार चुका था और किसी तरह अपना सरकार बचा लिया है, जो भी धांधली करके सरकार बचा लिया है। इस चीज को जो विपक्षी है, जो इसके मेन कंपटीटर है, वो चीज मान गए थे कि नहीं, मतलब यहाँ पे चुनाव निष्पक्ष हुए हैं और लोग हार मान लिए। लेकिन अब यहाँ पे फ्यूल दिया गया, इसमें थोड़ा आग लगाया गया इस मुद्दे में। अब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति है जिसको वर्तमान सरकार पसंद नहीं है ना, तो वो इस मुद्दे को उछालने लगे हैं कि ये देखो मार्क जकरबर्ग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव रिग्ड था। क्या मार्क जकरबर्ग को कैसे पता? अगर मान भी लेते हैं कि मार्क जकरबर्ग के पास में बहुत सारा ये है टेक्नोलॉजी है, वो पता कर सकता है, तो ये उसका प्रमाण दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो ये इस तरह का बोलने का एक ही उद्देश्य और लक्ष्य होता है कि जो देश है, जो वर्तमान सरकार अगर उसे नहीं जम रहा हो तो उसका बुराई करे। उसका बुराई करने से क्या होगा, हमारा उसका तो लाभ होगा। अब हम इसका एक प्राइम एग्जांपल देख लेते हैं कि जब यहाँ पे रविशंकर प्रसाद यहाँ के अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वो लगातार ट्विटर को टारगेट करता रहा। जब तक वो अपने कार्यकाल में मंत्रिपरिषद में रहे तो ट्विटर को खूब लगातार टारगेट किया, ट्रोल किया कि ट्विटर अनबायस्ड है, बायस्ड मतलब बायस्ड है, वो एक सर्टेन लोगों के लिए काम कर रहा है। तो आप इन लोगों का जो कंपनी है, इन लोगों का पावर समझ सकते हैं। उसको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवा दिया। ट्विटर के कारण रविशंकर प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इस्तीफा का कुछ और कारण बताया गया, लेकिन सच्चाई क्या था, वो ट्विटर ही था, क्योंकि सब पावरफुल कंपनी है। अब जैसे फेसबुक के मालिक है, फेसबुक भारत में लगभग लोग यूज करता है, जो भी स्मार्टफोन यूज करता है वो प्रश्न कम से कम एक अकाउंट को जरूर बना के रखा है फेसबुक पे, वैसे 2-3 अकाउंट बना के रखा है। अगर इस तरह के बात लोगों तक पहुंच रहा है, वैसे लोगों तक पहुंच रहा है